नमस्कार दोस्तों हमारे देश में ट्रक ड्राइवरों की बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, आपको भी पता है। और आने वाले समय में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी नए आदमी इस लाइन में, इस धंधे में नहीं, इस पेशे में कोई भी आना नहीं चाहता। और जो आए हुए हैं वो भी इसको छोड़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं या वो चाहते हैं कि उनके जो फैमिली मेम्बर आगे, उनके बच्चे, कोई भी इस पेशे में ना आए। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार है, कौन कौन जिम्मेदार है, पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा देश है, बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में है। और एक ऐसा पेशा जहां कोई अनपढ़ आदमी भी 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है। आराम से नहीं मतलब तकलीफ़ से है, लेकिन 20-30 हज़ार रुपये कोई भी कमा लेता है। और इसके बावजूद भी, बेरोजगारी इतनी होने के बावजूद भी, इस काम में इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी इस काम में कोई दोस्तों आना नहीं चाहता है, नया आदमी आना नहीं चाहता। एक और बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है देश में जिस फील्ड में अपना महिलाएं हमारी एंट्री ना ले रही हों या उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले रही हों। लेकिन ट्रक ड्राइविंग ऐसा पेशा है दोस्तों जिससे महिलाओं की तो बात छोड़ो, कोई पुरुष भी इसमें नहीं आना चाहता है। और महिलाएं कभी कोई दिखती भी है, कोई एक आध दिख भी जाती है तो बाई चांस कभी सालों में कोई, हम लोग वो भी मोबाइल वगैरह टीवी पे देख लेते हैं, अपवाद ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि अपनी लाइफ में अपनी आंखों से तो मैंने कभी देखा नहीं किसी महिला को ट्रक चलाते हुए। तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, पहले उसकी बात करेंगे, और जिम्मेदार कौन है वो भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण है वो है कि इंसान को अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। 24 घंटे ड्राइवर ड्यूटी पे रहता है, चाहे वो ड्राइविंग कर रहा हो उस समय, चाहे वो ना कर रहा हो, पर ड्यूटी उसकी 24 घंटे चालू होती है। और दोस्तों वो ड्यूटी चालू होने के कारण, देखिए आज से 2000 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति हर समय सफ़र पे रहता है, जिसके खाने पीने और सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, उसकी आयु 10 साल हो जाती है। तो दोस्तों ये बात उसने 2000 साल पहले की थी कि कोई व्यक्ति बाहर रहता भी था, कम से कम हवा पानी खाना तो उसको शुद्ध मिलता था। और आज की डेट में आपको पता ही है ढाबे वगैरह में, रेस्टोरेंट में, होटल में कैसा खाना मिलता है। तो आज के समय में आप समझ लीजिए कि 20 से 25 साल उसके गए जिसने भी ट्रक ड्राइविंग की। मैं आज तक किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता हूं जिसने 60-65 साल की उम्र तक ट्रक चलाया हो और उसकी 80 साल से ऊपर उसकी एज हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। इतनी एज होती नहीं है, ट्रक ड्राइविंग करने से आदमी की एज बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों, इस धंधे में कोई सम्मान नहीं मिलता, कोई इज्जत नहीं है। मतलब ना कोई पब्लिक इज्जत करती है, ना कोई पुलिस वगैरह, जितनी भी एजेंसीज है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज है सरकार की, प्रशासन की, तो कोई ट्रक ड्राइवर्स की इज्जत नहीं करता। जिस स्टेट में भी ट्रक जाता है वहाँ पानी पूछना तो दूर की बात है, सब उसको लूटने की तैयारी में बैठे होते हैं, बैरियर लगा। अभी आप ही सोचिए दोस्तों, अगर आप कहीं गाड़ी लेके निकलते हैं, अपनी बाइक या कार लेके अगर आप निकल रहे हैं, आपको हर जगह डेली रोका जाए। आप मान लीजिए हर महीने अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं भी काम पे जाते हैं बाइक कार लेके, अगर आपको डेली रोका जाए, डेली आपकी चेकिंग हो, और आप उनके बारे में सोचिए जो 24 घंटे रोड पे चल रहे हैं, हर जगह उनको रोका जाता है, सारे पेपर वगैरह ओके होने के बावजूद, सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपसे पैसे मांगे जाते हैं। अगर आपसे भी रोज़ाना मांगे जाएं तो आपका कैसा लगेगा, कैसा आप महसूस करेंगे। तो ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसा होता है, सब कुछ ओके होने के बावजूद भी उनको जो है परेशान किया जाता है। रास्ते में आरटीओ है, पुलिस है, उनको लूटती है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। और एक सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानता हूं, जो मेरी नज़र में आई है, कि जैसे कोई ट्रक किसी व्यापारी का माल लेके जाता है या व्यापारी से माल लोड करने जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ कोई डिलीवरी बॉय भी आ जाए, कोई आ जाए एलपीजी सिलेंडर देने वाला, तो हम भी उसको पानी भी पूछते हैं, हालांकि वो 5 से 5-10 मिनट के सफ़र पे वो आया है। लेकिन कोई ट्रक ड्राइवर 1000-2000 किलोमीटर का सफ़र करके जाता है, कोई फैक्ट्री वाला, कोई व्यापारी उसको पानी भी नहीं पूछता है। फैक्ट्रियों में कोई पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में गाड़ियां बाहर रोड पे खड़ी है, उनको पुलिस तंग कर रही है, वहाँ उनकी चोरी हो रही, कोई डीजल चोरी कर रहा है, कोई उनका मोबाइल लेके चला जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। ना फैक्ट्रियों में नहाने की, ना सोने की, ना रेस्ट करने की, कोई रेस्ट रूम वगैरह कुछ नहीं बने हुए हैं। ड्राइवरों को लावारिस रोड के बाहर छोड़ दिया जाता है, तुम जैसे मर्जी समझो, जब हमारी मर्जी होगी हम तुम्हारी गाड़ी एंट्री करेंगे। उसके बाद 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, उसका कोई माई बाप नहीं, कोई हिसाब देने वाला नहीं है।
और इतनी परेशानी होती है दोस्तों, जैसे गर्मियों के दिन हैं, गर्मी के दिन में ना तो जो ट्रक में बैठ सकता है आदमी, इतना गर्म केबिन होता है उसका, ना वो नीचे कहीं बैठ सकता है, धूल मिट्टी में तो बैठ नहीं सकता पार्किंग किसी में, ना कोई रेस्ट रूम है, तो बहुत ज़्यादा उस समय परेशानी होती है ट्रक ड्राइवर्स को। उसके बाद दोस्तों एक और कारण है, जब रात जागते हैं, जहाँ अकेले रहते हैं, परेशानी होती है, तो नशे की भी आदत पड़ जाती है कुछ लोगों को। कुछ जो ड्राइवर भाई है वो नशा करने लगते हैं, तो नशा भी करने लगते हैं। कुछ ऐसे भी बदनाम है, कुछ लोगों का मानना है कि सबसे ज़्यादा HIV वगैरह ट्रक ड्राइवर्स को होती है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं इस काम में, इस रोड पे मैंने अपना 18-20 साल बिताए हैं और बहुत लोगों से मेरी जान पहचान ही है, तो मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई बात है। पर इसके कारण क्या होता है, उनकी मैरिज वगैरह में जो है बहुत प्रॉब्लम आती है दोस्तों। ट्रक ड्राइवर से कोई भी अपनी लड़की की शादी नहीं करवाना चाहता। और जब सारी उम्र ट्रक चलाने के बाद, दिन रात ट्रक चलाने के बाद, कोई रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है, जब ट्रक ड्राइवर रिटायर होता है, मैं यहाँ जब भी बात कर रहा हूँ ट्रक ड्राइवर की भी बात कर रहा हूँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना ट्रक खुद चलाते हैं, सिंगल ओनर है, उनकी भी बात कर रहा हूँ। तो जब वो रिटायर होते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, ना उनके पास कोई जमा पूंजी होती है, ना कोई सरकार का कोई ऐसा ही प्लान है कोई रिटायरमेंट का ट्रक ड्राइवर्स के लिए, और सेहत उनकी ख़राब हो जाती है। और जिनको नशे की आदत पड़ जाती है उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि अब उनको नशा भी चाहिए और रिटायरमेंट भी हो गई है। एक उम्र होती है ट्रक चलाने की, उसके बाद आप कहाँ चला पाएंगे 60 साल के बाद, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों अगर एक्सीडेंट वगैरह कोई हो जाए ड्राइवर का, जहाँ उसकी डेथ हो जाए, जहाँ कोई उसके अपाहिज हो जाए वो, तो क्या 5-6 अपना लाख तक उसको इंश्योरेंस मिलती है बड़ी मुश्किल से वो। और आप ही सोचिए 5-6 लाख में आदमी का कितने दिन गुजारा हो सकता है, उसके परिवार का कितने दिन गुजारा हो सकता है। इतनी मोटी मोटी इंश्योरेंस का प्रीमियम ले रही है कंपनी, 1-1 लाख रुपए तक ट्रक की इंश्योरेंस हो गई है। और अगर ट्रक ड्राइवर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 5-6 लाख रुपए उसकी फैमिली को मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी महंगी इंश्योरेंस। ट्रक ड्राइवर की जो ज़िंदगी है 24 घंटे, चाहे वो ट्रक चला रहा है, चाहे उसका ट्रक रोड के नीचे खड़ा है, पर वो उसकी लाइफ हमेशा रिस्क में ही है। जब तक वो गाड़ी पर है, अपनी ड्यूटी पर है, रिस्क उसको चलाते हुए भी है, नहीं चलाते हुए भी। अगर रोड पर वो गाड़ी का कोई काम कर रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो गया, उस समय भी बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। और एक कारण है दोस्तों, आजकल ड्राइविंग लाइसेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हेवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत महंगा हो गया है, और पहली बात तो जल्दी बनता नहीं है। अगर बनता भी है तो कोई जेन्युइन तरीके से नहीं बन रहा है, इधर उधर उठापटक करके, समझ लीजिए 2 नंबर तरीके से किसी तरह लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, और उसमें भी 35-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है गरीब आदमी के लिए, वो भी देना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों ये तो थे कारण मैंने आपको बताया जिस कारण इस फील्ड में, इस पेशे में कोई आना नहीं चाहता। तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या करना चाहिए किसको, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं रिस्पेक्ट की, सम्मान की। तो दोस्तों जब भी हम पैदा होते हैं, जहाँ बड़े हो रहे हैं, तो हमें नहीं सिखाया जाता है कि हमें पुलिस के सम्मान नहीं करना है, आर्मी वालों का सम्मान करना है। आप देखिए देश में आर्मी वालों का सम्मान है, पुलिस का सम्मान नहीं है। तो दोस्तों किसी को सिखाया नहीं जाता है। कोई भी किसी को सम्मान मिलता है तो उसको अपने कर्मों से मिलता है, तो इसीलिए पुलिस वालों का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन एक बात है उसमें कि पुलिस वालों का जो सम्मान तो पीछे नहीं लोग करते हैं, लेकिन मुंह पे सम्मान करते हैं। उनको मुंह पे कोई गाली नहीं दे सकता, उन पे कोई हाथ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास सरकार की दी हुई शक्ति है। तो ट्रक ड्राइवरों को भी थोड़ी सी शक्ति सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि हर कुत्ता बिल्ला रोड पे उनको परेशान ना कर सके। और ट्रक ड्राइवरों को भी दोस्तों अपने आप को बहुत सुधारना होगा। ट्रक ड्राइवर्स में भी बहुत सारी कमियां हैं, इनको भी अपने आप को सुधारना होगा। रिस्पेक्ट कोई ऐसे नहीं करता, किसी के बोलने से रिस्पेक्ट नहीं मिल जाती, आपको वैसा बनना होगा। सबसे पहले कुछ एक चीज़ें सुधारनी होगी। एक तो ट्रक ड्राइवर, आपने देखा होगा खुद आपस में ये लड़ने लगते कई जगह, तो आपस में ही इनकी एकता नहीं है। कहीं एक ट्रक यूनियन का दूसरे ट्रक यूनियन में ट्रक चल जाए तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। दूसरी बात है दोस्तों, कहीं आप खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, तो वहाँ जहाँ भी ट्रक खड़े होते हैं तो लोग गंदगी करके भाग जाते हैं ट्रक ड्राइवर। तो ऐसा भी ना करें। जब भी आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उसका जो कचरा वगैरह समेट लें कहीं डस्टबिन में, बाद में
फेंक दें, जहाँ डस्टबिन मिले, जहाँ कहीं जंगल में फेंक दें। तो वहीं पर आप अगर ऐसा करेंगे तो कई जगह मैंने सुना है तो पेट्रोल पंप वाले पहले ट्रक रुकने देते थे, ट्रक वालों ने ऐसा किया ड्राइवर्स ने, तो उसके बाद उन्होंने ट्रक का रुकना बंद कर दिया, बाथरूम को लॉक कर दिया, क्योंकि बाथरूम भी गंदा कर देते। तो ये चीज़ें आपको भी थोड़ा सा अपने आप में सुधार करना हो। और दोस्तों मैंने बहुत ड्राइवरों को देखा है कि नंगे बदन ही गाड़ी चला रहे हैं। तो भैया नंगे बदन गाड़ी मत चलाया करिए। टी शर्ट 50-100 रुपये की पहन लीजिए, कम से कम हाफ बाँह वाली पतली टी शर्ट ही पहन लीजिए, क्योंकि देखने में ही आदमी बुरा बनता। अगर आप अच्छे लगेंगे तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट करेगा, अच्छे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो लोग सुधरे ना सुधरे, पहले अपने आप को आप ज़रूर सुधार लीजिए। और बहुत से ट्रक ड्राइवर चोरी के कारण भी बहुत बदनाम है। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं माल बेचने के चक्कर में कोई पानी भर रखा हुआ, किसी ने टंकी अलग बनाई हुआ है, कोई पत्थर लेके जा रहा है, फिर उनको बैठा के उनको गालियां दी जा रही है, उनको पीटा जा रहा है। तो बहुत, सभी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ट्रक ड्राइवर हैं जो ऐसे काम करते हैं, चोरी बेईमानी ठगी वगैरह के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो 2-4 के अपना कारण सभी बदनाम होते हैं। और दोस्तों ड्राइवरों को तो ये सब सुधार करने होंगे, तो प्रशासन को भी कुछ सुधार करने होंगे। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार रोड पे कम हो, जो जगह जगह चेकिंग है। तो एक ट्रक ड्राइवर अगर जो 24 घंटे 7 दिन रोड पे रह रहा है, वो कहाँ कहाँ अपने पेपर चेक कराए, किसके किसके सामने चेक कराए। क्योंकि एक जो मतलब जो सिविल पुलिस वगैरह, जो पुलिस में जिसको सरकारी नौकरी भी नहीं है, जिसको पुलिस वालों ने सिर्फ रखा हुआ, जैसे आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा सिविक पुलिस जैसे कहते हैं, ऐसे लोग भी इंस्पेक्टर के बाप बन जाते हैं। क्योंकि हर जगह नहीं ट्रक ड्राइवर जो है चेकिंग करवा सकता, रोज़ रोज़ अपने पेपर नहीं चेक करवा सकता, हर स्टेट में, हर शहर में नहीं करवा सकता। एक एक शहर में 2-2 4-4 नाके लगा के बैठे हुए हैं। तो ये चेकिंग वगैरह का जो सिस्टम थोड़ा चेंज करना होगा। और दोस्तों सफ़र में जो है सहूलतें, सुरक्षा वगैरह मुहैया करानी होगी कि ट्रक ड्राइवर अगर कहीं रुके तो उसको ये टेंशन ना हो कि मेरा डीजल चोरी हो जाएगा, मेरी बैटरी चोरी हो जाएगी, और उसको नहाने धोने खाने पीने का जैसे जहाँ साधन हो, ऐसी जो चीज़ें ढाबे वगैरह में तो होती, आजकल तो ढाबों में भी कम हो रही हैं, क्योंकि ढाबे में भी उतने मतलब जैसे खटिया वगैरह पहले होते थे अब कम हो रहे हैं, क्योंकि वो भी उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो सरकार को इस मामले में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दोस्तों सरकार को कुछ जैसे हेल्थ कार्ड वगैरह होता है, तो वैसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक अलग स्कीम होनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर क्या, बाकी भी जितने ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं और भी ड्राइवर हैं जो मतलब कमर्शियल गाड़ियां जो चलाते हैं, उनके लिए भी ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि कोई हेल्थ कार्ड वगैरह उनके लिए बने, जैसे उनका इलाज है फ्री में हो सके ज़रूरत पड़ने पर। क्योंकि मैंने देखा ट्रक ड्राइवर कहीं हाथ पैर टूट जाए तो बाद में बड़ी परेशानी होती है, कईयों का इलाज ही नहीं हो पाता है। कहीं गाड़ी की इंश्योरेंस फेल थी, जहाँ कहीं कोई चक्कर था, लाइसेंस इनवैलिड हो गया, तो इस कारण इंश्योरेंस भी नहीं मिलती। तो ऐसी कुछ सहूलतें मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ऐसे कोई प्लान हो रिटायरमेंट वाले भी, कि चाहे ट्रक ड्राइवर की थोड़ी बहुत सैलरी ही 1500 रुपये जैसे पीएफ वगैरह काटा जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उनको भी पता होना चाहिए कि हमें कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट को ये कंफर्म करना चाहिए कि जैसे आदेश देना चाहिए जो फैक्ट्री वगैरह है, व्यापारी वगैरह, कि अगर आप कोई गाड़ी मंगाते हैं, माल मंगाते हैं अपना, तो पार्किंग आपको देनी होगी, पार्किंग आपकी होनी चाहिए। आप रोड पे गाड़ी लगा देते हैं और जब तक रोड पे गाड़ी है तब तक उसको परेशानी है, कभी नो एंट्री का चालान कट गया, कभी नो पार्किंग का कट गया, या कोई चोर गुंडे आके उनको बदमाश तंग करते हैं। तो जो फैक्ट्री वगैरह है उनको भी ऐसा होना चाहिए कि जो फैक्ट्री बने तब जब उसके पास पहले पार्किंग की जगह हो, अपनी पार्किंग हो। तो रोड पे फैक्ट्री तो बना लेते हैं, पार्किंग एक गाड़ी लगाने की भी उनके कईयों के पास पार्किंग नहीं होती। अब ड्राइवर इधर उधर पिटते फिरते हैं रोडों पे। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां मैं जिनके नाम जानता हूं। तो चलिए वो अपना विषय नहीं है, मैं तो शॉर्टकट में ही आपको सारी बातें बता रहा हूँ, फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। और अगर दोस्तों अगर करप्शन रोड पे कम होगा तो जो रात को गाड़ी चलानी पड़ती है ट्रक ड्राइवर्स को, अपना वो दिन में चलाएंगे। आपने देखा होगा दिन भर ट्रक नहीं जा रहे, दिन में अगर कहीं 2000 ट्रक पास हो रहे हैं तो फिर शाम होने के बाद, लाइट जलने के बाद 1 घंटे में ही 2-4 हज़ार ट्रक पास हो जा रहे हैं, क्योंकि सारे ट्रक खड़े हैं दिन में। कहाँ कहाँ बात वही है, कहाँ कहाँ किसको किसको वो पेपर अपने दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पैसे देंगे, घूस देंगे। तो दोस्तों बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत सारे सुधार होने ज़रूरी है।
और मुझे तो नहीं लगता, मैं तो इसी चक्कर में इस धंधे को छोड़ के कब का टाटा बाय बाय कर चुका हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप इस धंधे में पड़िए, लेकिन जो बेचारे पड़े हुए हैं उनके लिए तो मैं आशा रखता हूं कि कुछ सुधार होने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।